देखो भाई, मैं आज आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी या सुनकर भी अनसुनी कर दी होगी। ये जो लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं मेरा 2 महीने का ट्रेडिंग कोर्स ले लो, हर महीने लाखों कमाओगे, जिंदगी बदल जाएगी, तो एक बात साफ सुन लो, ये बात पूरी तरह से झूठ है। अगर वाकई ऐसा होता तो आज हर गली, हर नुक्कड़ पर एक वॉरेन बफे बैठा होता, हर कॉलेज का लड़का करोड़पति होता और हर दूसरा आदमी BMW में घूम रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है और ये कभी नहीं होगा। चाहे आप दुनिया का सबसे महंगा ट्रेडिंग कोर्स कर लो, किताबें पढ़ लो, यूट्यूब वीडियो खा जाओ, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन और माइंडसेट नहीं है तो ट्रेडिंग आपके लिए एक भटकाव बन जाएगी, कमाई का जरिया नहीं। अब सुनो एक कहानी जो हर ट्रेडर की हकीकत है। एक लड़का था, रोहित, 22 साल का, जोश में भरा हुआ। पापा से पैसे लिए 50,000 और एक ट्रेडिंग कोर्स कर डाला। उसने इंडिकेटर्स सीखे, चार्ट पैटर्न्स रटे, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा और सोचा अब तो मैं पैसे बनाऊंगा। पहला ट्रेड किया, 800 रुपये प्रॉफिट, दूसरा 1200 रुपये और तीसरा थोड़ा बढ़ा लिया, लॉस हो गया, चौथा फिर बढ़ा लिया और सारा अकाउंट खत्म। अब रोहित सोच रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो सब सीखा था लेकिन सिर्फ नॉलेज, ना प्रैक्टिस थी, ना पेशेंस, ना डिसिप्लिन। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ट्रेडिंग सिर्फ सीखने से नहीं आती, ट्रेडिंग अंदर उतरती है जब आप बार बार हारते हो, संभलते हो, समझते हो और खुद को काबू में रखते हो। देखो, सच तो यह है कि दुनिया का कोई इंसान आपको एक्सपीरियंस नहीं दे सकता, वो आपको सिर्फ नॉलेज देगा। जैसे अगर आपने कभी आम नहीं खाया और कोई आपको बोले आम मीठा होता है, तो क्या आपने उसका स्वाद समझ लिया? नहीं, क्योंकि मीठा तो बहुत चीजें होती हैं। अंगूर भी मीठा होता है, रसगुल्ला भी, लेकिन आम का स्वाद क्या है ये तब तक नहीं जान पाओगे जब तक खाओगे नहीं। यही फर्क है नॉलेज और एक्सपीरियंस का। इस ऑडियो बुक में मैं आपको नॉलेज देने जा रहा हूं, कड़वा, सच्चा, बिना शुगर कोटिंग वाला नॉलेज। लेकिन उस नॉलेज को अनुभव में बदलना आपका काम है। और याद रखो, ट्रेडिंग में हार सबसे पहले दिमाग में होती है, अकाउंट में नहीं। तो अगर आप तैयार हैं सुनने के लिए वो बातें जो कोई आपको नहीं बताएगा, जानने के लिए वो मनोविज्ञान जो आपकी हर गलती के पीछे होता है, तो चलिए शुरू करते हैं डिसिप्लिन की इस असली जंग को। चैप्टर 8, द 3 स्टेजेस टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। जब कोई इंसान ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसके मन में कई सपने होते हैं, पैसे कमाने के, आजादी पाने के, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ बेसिक चार्ट पढ़ लिए, कुछ न्यूज देख ली, तो अब वो भी बाजार से पैसा निकाल सकता है। शुरुआत में जोश बहुत होता है, हर बार स्क्रीन पर नजरें टिकाए रखना, हर छोटी मूवमेंट पर एक्साइट हो जाना, हर प्रॉफिट पर अपने आप को स्मार्ट समझना और हर लॉस पर सोच में डूब जाना। पर सच्चाई यह है कि ट्रेडर बनना एक सफर है, एक ऐसा सफर जिसमें 3 मुख्य पड़ाव होते हैं, 3 स्टेज जिनसे होकर हर सफल ट्रेडर गुजरता है। पहला स्टेज है अनजाने आत्मविश्वास का। जब आप नए होते हैं तो आप बहुत आत्मविश्वास से भरे होते हैं। आपको लगता है कि ये सब आसान है, आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी एक्सपर्ट बन जाएंगे और इसी सोच में आप कुछ ट्रेड करते हैं। कभी कभी किस्मत साथ दे देती है और आप मुनाफा कमा लेते हैं। फिर आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप सोचते हैं ये तो बहुत आसान है, बस ट्रेंड पकड़ो और पैसा बनाओ। पर यहां सबसे बड़ा खतरा छुपा होता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस उस अनुभव पर आधारित नहीं होता बल्कि किस्मत पर टिका होता है। और किस्मत हर दिन साथ नहीं देती। एक दिन आता है जब बाजार आपकी हर चाल को काट देता है, आपके सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं। आप सोचते हैं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? पर असल में अब आप दूसरे स्टेज में आ गए हैं, जागरूक अराजकता। इस स्टेज में आप समझते हैं कि आपको बहुत कुछ नहीं आता। आपको यह एहसास होता है कि मार्केट आपकी योजना से नहीं, अपने मूड से चलता है। आप सीखना शुरू करते हैं, सिस्टम्स को समझते हैं, तकनीकी ज्ञान बढ़ाते हैं, पर साथ ही साथ आपका डर भी बढ़ता है। हर ट्रेड के पहले आप हिचकिचाते हैं। आप सोचते हैं अगर ये ट्रेड उल्टा गया तो क्या होगा? आपको हर लॉस लंबे समय तक याद रहता है। आपका ध्यान सीखने में कम और डरने में ज्यादा लगने लगता है। और ये स्टेज सबसे लंबी होती है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। कुछ ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, कुछ बार बार सिस्टम बदलते हैं, कुछ खुद को ही दोष देते हैं। पर जो टिक जाते हैं, जो इस डर और असमंजस को पार करते हैं, वो पहुंचते हैं तीसरे और अंतिम स्टेज में, जागरूक आत्मविश्वास। इस स्टेज में आप सीख जाते हैं कि मार्केट को काबू नहीं किया जा सकता। आप समझ जाते हैं कि हर ट्रेड एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। अब आप अपने प्लान पर टिके रहते हैं। अब आपको अगर लॉस भी होता है तो आप पैनिक नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं मैंने नियमों के तहत ट्रेड किया और लॉस ट्रेड भी प्रोसेस का हिस्सा है। अब आपके अंदर शांति आ जाती है। अब ट्रेडिंग एक इमोशनल खेल नहीं रह जाती, बल्कि एक मानसिक अनुशासन बन जाती है। यह वो जगह है जहां सफल ट्रेडर पैदा होता है। अब आपको किसी की राय की जरूरत नहीं होती। आप न्यूज से नहीं डरते, आप खुद को समझते हैं और अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। अब आप ये नहीं सोचते कि क्या मैं इस बार जीतूंगा, बल्कि आप सोचते हैं क्या मैंने अपना काम सही किया। और जब आपका फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है, तभी आप असली मुनाफे की ओर बढ़ते हैं। हर सफल ट्रेडर इसी सफर से होकर गुजरता है। पहले अनजान आत्मविश्वास, फिर डर और उलझन, और आखिर में स्थिरता और समझदारी। यहां पहुंचने के लिए वक्त लगता है, गलतियां लगती हैं, लेकिन अगर आप लगातार सीखते रहें तो आप भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। आपको बस ये समझना है कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक ऐसा खेल है जो आपके मन को पढ़ता है। अगर आप मन को काबू कर लेंगे तो बाजार कभी भी आपको हरा नहीं पाएगा। चैप्टर 9, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द मेंटल एनवायरनमेंट। हर इंसान के अंदर एक मानसिक दुनिया होती है, एक ऐसी जगह जो दिखाई नहीं देती, पर हमारा हर फैसला, हर डर, हर उम्मीद वहीं से निकलता है।
जब आप बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो आप सिर्फ चार्ट्स नहीं देखते, आप अपने अंदर के डर को, अपनी उम्मीदों को और अपनी सोच को देखते हैं, और सबसे ज्यादा असर भी वही डालते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी नुकसान को लेकर डरे हुए हैं तो आप किसी नए ट्रेड में कैसे ठंडे दिमाग से जा सकते हैं? अगर आपने एक बार गलती की है तो अगली बार डर आपकी सोच पर हावी हो जाएगा। आप सोचेंगे कि कहीं फिर ना हो जाए वही, और यही डर आपकी स्पष्टता को धुंधला कर देता है। मानसिक वातावरण का मतलब है आपके अंदर चल रही बातें, आपके विचार, आपकी मान्यताएं, आपकी भावनाएं, ये सब मिलकर एक माहौल बनाते हैं। यही माहौल यह तय करता है कि आप बाजार को कैसे देखेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे। बहुत से लोग ये समझते हैं कि बाजार को समझना ही काफी है, लेकिन असल बात यह है कि खुद को समझना ज्यादा जरूरी है। जब तक आप ये नहीं जानते कि आप किस सोच के प्रभाव में काम कर रहे हैं, तब तक आप बाजार को कभी सही ढंग से नहीं समझ सकते। हर इंसान के दिमाग में कुछ विश्वास होते हैं, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, जो ज्यादा रिस्क लेता है वो बर्बाद होता है, लालच बुरी चीज है, मैं हमेशा गलत ट्रेड करता हूं। ये सब अंदर छिपे हुए विचार होते हैं जो आपके हर निर्णय को छुपचाप प्रभावित करते हैं। आप जब भी कोई ट्रेड करते हैं, आप अपने अनुभव, अपनी यादें और अपनी भावनाओं को साथ लेकर चलते हैं। अगर आपने पिछले महीने लगातार नुकसान झेले हैं तो अब आप हर मौके पर शक करने लगते हैं। आप एंट्री लेने से डरते हैं, जल्दी एग्जिट कर लेते हैं या फिर प्लान के खिलाफ जाकर कुछ अलग कर देते हैं। और फिर जब वो ट्रेड नुकसान देता है तो आप कहते हैं, मैं तो जानता था ये गलत हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि आपने डर में आकर सही सोच को दबा दिया था। बाजार में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने मानसिक वातावरण को साफ करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप डरना बंद कर दें या भावनाएं पूरी तरह से मिटा दें। इसका मतलब है आप उन्हें पहचानें और उन्हें कंट्रोल करना सीखें। मान लीजिए आपने एक ट्रेड प्लान किया है, आपके पास एंट्री लेवल है, स्टॉप लॉस है, टारगेट है, सब तय है। फिर भी जैसे ही मार्केट थोड़ा उल्टा चलता है, आप घबरा जाते हैं और ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर कहीं कोई भावनात्मक डर है, नुकसान का डर, गलत होने का डर, असफलता का डर। यही डर आपकी सोचने की ताकत को कम करता है। जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू करते हैं तो आप खुद को समझने लगते हैं। आप पहचानने लगते हैं कि कौन सी सोच आपके लिए फायदेमंद है और कौन सी सोच नुकसान पहुंचा रही है। आप सीखते हैं कि कब आपको अपने डर को सुनना है और कब आपको उसे अनदेखा करना है। ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता चार्ट से नहीं, आपके अंदर से शुरू होता है। अपने विचारों को बदलना, अपने विश्वासों को अपडेट करना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना, यही असली ट्रेडिंग की तैयारी है। एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जो हमेशा सही हो, बल्कि वो होता है जो खुद को लगातार बेहतर बनाता है। वो अपने दिमाग को साफ करता है, अपनी आदतों को पहचानता है और हर फैसले को भावनाओं से ऊपर रखता है। आपको खुद से यह सवाल पूछना शुरू करना होगा, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? क्या यह डर सच्चा है या सिर्फ एक पुरानी आदत? क्या मैं इस ट्रेड से भाग रहा हूं या इसका सामना कर रहा हूं? जैसे जैसे आप ये सवाल खुद से पूछते जाएंगे, आपका मानसिक वातावरण साफ होता जाएगा। और जब आपका अंदर साफ होता है तो बाहर का बाजार भी साफ दिखने लगता है। आप वही चीज देखते हैं जो सच में है, न कि वो जो आपके डर या उम्मीदें दिखाना चाहती हैं। यह बदलाव धीरे धीरे होता है। हर दिन, हर ट्रेड के साथ, हर गलती एक मौका होती है खुद को और अच्छे से समझने का। हर नुकसान एक सीख होती है मानसिक ताकत बढ़ाने की। याद रखिए, बाजार कभी नहीं बदलता, बदलना आपको है। बाजार हर दिन उतना ही अनिश्चित रहेगा, लेकिन अगर आपका अंदर का वातावरण स्थिर है, साफ है, शांत है, तो आप किसी भी परिस्थिति में सही फैसला ले सकते हैं। यही वो कला है जो एक साधारण ट्रेडर को एक अनुशासित, सफल ट्रेडर बनाती है। चैप्टर 10, हाउ मेमोरीज, एसोसिएशंस एंड बिलीव्स मैनेज एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन। हर दिन जब हम जागते हैं, हमारा दिमाग हमें कुछ सोचने पर मजबूर करता है, और ये सोच अचानक से नहीं आती। ये बनती है हमारे अनुभवों से, हमारी यादों से, हमारे अंदर की उन बातों से जो हम कई सालों से अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और यही तीन चीजें, यादें, जुड़ाव और विश्वास, हमारी पूरी सोच की दिशा तय करती हैं। जब आप किसी चीज को देखते हैं, जैसे कि मार्केट का चार्ट या अचानक गिरी हुई कीमत, तो आप असल में उसे जैसे का तैसा नहीं देखते। आपका दिमाग उस पर अपनी परछाई डाल देता है, आपकी पुरानी यादों की, आपके अनुभवों की और सबसे ज्यादा आपके विश्वासों की। मान लीजिए किसी ने पहले ट्रेडिंग में बहुत बड़ा नुकसान झेला है। अब जब वही इंसान दोबारा बाजार देखेगा तो क्या वो साफ सोच पाएगा? नहीं। उसकी आंखें तो चार्ट देखेंगी, लेकिन उसका दिमाग पुरानी यादों के जरिए डर पैदा करेगा। वो असलियत नहीं देख पाएगा, सिर्फ अपनी याद की धुंध में उलझा रहेगा। हर इंसान के दिमाग में कुछ एसोसिएशंस होते हैं, मतलब जब कोई अनुभव किसी भावना से जुड़ जाता है। जैसे अगर आपने बचपन में किसी शिक्षक से डांट खाई थी, तो शायद आज भी जब कोई आप पर ऊंची आवाज में बोले तो आपके अंदर वही घबराहट उठेगी जो उस समय उठी थी। इसी तरह अगर आपने एक ट्रेड में पैसा कमाया था जब RSI 30 पर था, तो अगली बार RSI 30 दिखते ही आप सोचेंगे, अब तो पैसा पक्का मिलेगा, भले ही बाकी डेटा कुछ और कह रहा हो। यहां पर एक बड़ा खतरा है, क्योंकि जो एसोसिएशन पहले फायदेमंद था वो हर बार सही नहीं हो सकता। लेकिन हमारा दिमाग ये नहीं समझता, वो सिर्फ पहचानता है, ओह ये चीज मैंने पहले देखी है और तब इसका ये नतीजा निकला था, और वो उसी पुराने पैटर्न को दोहराने लगता है। ट्रेडिंग में ये आदत बहुत नुकसान कर सकती है। मान लीजिए आपने किसी खास सेटअप पर बहुत बार पैसे कमाए हैं, अब वही सेटअप दोबारा दिखा, लेकिन इस बार मार्केट का माहौल बिल्कुल अलग है। अब अगर आप बिना सोचे बस अपनी पुरानी याद के भरोसे ट्रेड लेते हैं, तो हो सकता है कि इस बार आपको नुकसान हो, और जब नुकसान होता है तो दिमाग और ज्यादा उलझ जाता है। आप सोचते हैं, अरे पहले तो ये फॉर्मूला चलता था, अब क्यों नहीं चला? फिर आप खुद को दोष देने लगते हैं या फिर अपने विश्वासों को और ज्यादा पक्का करने लगते हैं कि शायद मार्केट में कुछ गड़बड़ है।
या मेरे नसीब में पैसा कमाना नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि आपका दिमाग पुराने डेटा से नए माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था। यह इंसानी फितरत है। हम जो देखते हैं वो 90% बाहरी दुनिया नहीं होती, वो 80% हमारी अंदर की दुनिया से होकर गुजरती है। और इसी वजह से दो लोग एक ही चार्ट को देखकर अलग अलग निर्णय ले सकते हैं। एक ट्रेडर कहेगा ये तो परफेक्ट ब्रेकआउट है, दूसरा कहेगा नहीं ये तो फेक आउट है, इसमें फंसना नहीं है, और तीसरा बोलेगा भाई मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा, ये जोन बहुत रिस्की है। तो क्या चार्ट बदल गया? नहीं, जो बदला वो है उनके दिमाग के अंदर का सिस्टम, उनके विश्वास, उनकी यादें और उनकी भावनात्मक जुड़ाव। अब अगर हमें एक सफल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहला कदम है अपने इन भीतरी पैटर्न्स को पहचानना। हमें यह समझना होगा कि हमारे कौन से विश्वास मदद कर रहे हैं और कौन से रोक रहे हैं। एक आसान उदाहरण लीजिए, अगर आपको बचपन से यह सिखाया गया कि पैसा मेहनत से ही आता है, तो जब आप ट्रेडिंग में बिना ज्यादा मेहनत के मुनाफा कमाते हैं तो आपके अंदर अपराध बोध आ सकता है। आपको लगेगा यह तो आसान था, शायद मैं धोखा दे रहा हूं, और आप खुद ही उस मुनाफे को खराब कर देंगे। यह विश्वास दिखाई नहीं देता पर अंदर से आपको तोड़ता रहता है। दूसरी तरफ अगर आपको सिखाया गया पैसा बहुत लोग खोते हैं इसलिए इसे बचाकर ही चलाना चाहिए, तो आप कभी भी बड़ा ट्रेड नहीं लेंगे, हमेशा डरते रहेंगे, और जब सही मौके आएंगे तब आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे। ट्रेडिंग में मानसिक स्पष्टता सबसे बड़ा हथियार है, और यह स्पष्टता तब आती है जब आप अपने विश्वासों को सवालों की रोशनी में देखना शुरू करते हैं। आप खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? क्या यह मेरा अनुभव है या किसी और का डर जो मेरे अंदर बैठा है? क्या यह याद अब भी मेरी मदद कर रही है या अब यह मेरी प्रगति को रोक रही है? जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। आप उसे सिखा रहे होते हैं कि हर परिस्थिति नई होती है, हर ट्रेड नया होता है, और पुरानी सोच से नई समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता। आप धीरे धीरे भावनात्मक आजादी की तरफ बढ़ते हैं। अब आप मार्केट को सिर्फ उसके पैटर्न से नहीं बल्कि साफ नजरों से देखते हैं। अब आपको डर महसूस होता है लेकिन आप उस डर में फंसते नहीं हैं। अब जब आपके अंदर लालच आता है तो आप उसे पहचानते हैं और उसे हैंडल करते हैं। यही होती है प्रोफेशनल मानसिकता। याद रखें, यादें आपकी मार्गदर्शक हो सकती हैं लेकिन उन्हें आपका मालिक मत बनने दीजिए। जुड़ाव एक संकेत हो सकते हैं लेकिन उन्हें अंतिम सच मत मानिए, और विश्वास उन्हें समय समय पर परखते रहिए, क्योंकि जो विश्वास आपको कल बचा सकता है वही विश्वास आपको आज आगे बढ़ने से रोक सकता है। ट्रेडिंग सिर्फ एक तकनीकी कला नहीं है, यह एक मानसिक युद्ध है। इस युद्ध को जीतने के लिए हथियार बाहर नहीं बल्कि अंदर तैयार करने पड़ते हैं। अपने दिमाग को जानिए, उसे साफ कीजिए, और फिर देखिए कैसे बाजार की हर हलचल अब आपको डराएगी नहीं बल्कि एक अवसर लगेगी। चैप्टर 11, व्हाई वी नीड टू लर्न हाउ टू अडैप्ट। हर बार जब आप बाजार में कोई नई स्थिति देखते हैं तो आपका दिमाग पुरानी सोच और आदतों के सहारे तुरंत कोई ना कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है। यह इंसानी स्वभाव है। हमारा दिमाग स्थिरता चाहता है, एक जैसा पैटर्न चाहता है, ताकि हर बार सोचना ना पड़े, ताकि उसे सुरक्षा महसूस हो। लेकिन समस्या यह है कि बाजार ऐसा नहीं है। बाजार में कोई स्थिरता नहीं है, कोई एक जैसा पैटर्न हमेशा के लिए नहीं चलता। आज जो काम कर गया वही कल आपको नुकसान में डाल सकता है। इसीलिए सबसे जरूरी बात जो एक ट्रेडर को सीखनी चाहिए वो है अनुकूलन, यानी एडॉप्ट करना, अपने आप को लगातार बदलते माहौल के हिसाब से ढालना। सोचिए, अगर कोई इंसान एक ही सोच, एक ही विश्वास और एक ही ट्रेडिंग सिस्टम के साथ सालों तक काम करता रहा तो क्या वो मार्केट की नई चालों को पकड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि मार्केट कभी भी एक जैसी नहीं रहती। बाजार बदलता है, उसकी गति बदलती है, उसकी दिशा बदलती है, उसकी मानसिकता बदलती है, और अगर आप अपने दिमाग को बदलना नहीं सीखते तो आप पीछे रह जाते हैं, आपको नुकसान होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और सबसे खतरनाक बात, आप खुद पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। यह बदलाव का डर, नई चीजों को स्वीकार न कर पाने की मानसिकता बहुत ट्रेडर्स को एक ही जगह अटका कर रख देती है। वो सोचते हैं मैंने तो पहले ऐसे ही पैसा कमाया था, अब क्यों नहीं हो रहा? वो अपने पुराने तरीकों को कसकर पकड़ लेते हैं, जैसे डूबता हुआ इंसान तिनके को पकड़ लेता है। लेकिन ट्रेडिंग में यह तिनका आपको बचाता नहीं है बल्कि और डुबो देता है। अनुकूलन का मतलब है अपने भीतर की सोच को लचीला बनाना। इसका मतलब है अपनी भावनाओं पर काम करना, अपने विश्वासों पर सवाल उठाना और हर स्थिति को एक नई चुनौती की तरह देखना। लेकिन यहां एक बड़ी बात समझनी जरूरी है। जब हम कहते हैं कि खुद को बदलो तो इसका मतलब यह नहीं कि हर नई चीज के पीछे भागो। इसका मतलब यह है कि आप जागरूक बनो। आप महसूस करो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और वो जो अंदर चल रहा है क्या वो अब भी आपको सही दिशा में ले जा रहा है या नहीं। मान लीजिए आपको हर बार किसी ट्रेड से पहले डर लगता है। वो डर कभी आपकी मदद करता है, आपको सावधान बनाता है, लेकिन कई बार वही डर आपको अच्छे मौके गंवा देने पर मजबूर कर देता है। अब आपको यह समझना होगा कि कब डर काम आ रहा है और कब वह सिर्फ एक पुरानी मानसिक छाया बन गया है। यह समझ तभी आती है जब आप अपने आप को लगातार परखते हैं, जब आप अपने भीतर के सिस्टम को लगातार अपडेट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मोबाइल को अपडेट की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे माइंड को भी अपडेट चाहिए। पुराने अनुभव, पुराने विश्वास, पुराने विचार, ये सब अगर समय पर ना बदले जाए तो ये हमें उस जगह ले जाते हैं जहां नुकसान ही नुकसान है। ट्रेडिंग में बदलाव कोई लग्जरी नहीं है, यह जरूरत है। आपने ध्यान दिया होगा, एक ही जैसी सिचुएशन में अलग अलग ट्रेडर्स अलग अलग निर्णय लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सोचने के ढंग अलग हैं। कुछ ट्रेडर्स जल्दी हार मान जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद को बदलना सीखा ही नहीं। कुछ लगातार सीखते रहते हैं, खुद को नए माहौल में ढालते हैं, और वही असली सफल ट्रेडर्स बनते हैं। बाजार आपको कभी नहीं बताएगा कि अब वक्त है खुद को बदलने का। वो बस संकेत देगा। कभी मुनाफा कम होने लगेगा,
कभी आपका सेटअप काम करना बंद कर देगा, कभी आपको लगेगा कि आप सब कुछ जानते हुए भी समझ नहीं पा रहे। यही वो समय होता है जब आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं अब भी वही इंसान हूं जो पिछले साल था? अगर जवाब हाँ है तो समस्या है, क्योंकि अगर बाजार बदल गया है और आप नहीं बदले तो नुकसान तय है। एडॉप्ट करने की ताकत आपको आत्मनिर्भर बनाती है। अब आप किसी और पर निर्भर नहीं रहते, न किसी गुरु पर, न किसी टिप्स देने वाले चैनल पर। अब आप खुद बाजार की भाषा को समझने लगते हैं, क्योंकि आपने खुद को बाजार के हिसाब से ढालना सीख लिया है। आपने सुना होगा, जो टेढ़ा है वही टिकता है। यही बात यहां भी लागू होती है। जो अपनी सोच को मोड़ सकता है, जो अपनी आदतों को नया बना सकता है, वही लंबे समय तक ट्रेडिंग में टिक पाता है। बाकी लोग धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। एक सफल ट्रेडर वही है जो बदलाव को रोकता नहीं, बल्कि उसका स्वागत करता है। और इस बदलाव को अपनाने के लिए आपको अपने अंदर की कुछ बातों को तोड़ना होगा। आपको अपनी सोच के उस पुराने खोल से बाहर निकलना होगा जो आपको सुरक्षा देता है लेकिन प्रगति नहीं करने देता। यह आसान नहीं है, क्योंकि दिमाग हमेशा वही रास्ता चुनता है जो उसे पहले से पता है। उसे अनजान रास्तों से डर लगता है, लेकिन अनजान रास्ते ही तो वो जगह होते हैं जहां असली मौके छिपे होते हैं। तो अगर आप आज बाजार में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने सोचने के ढंग को बदलना सीखिए। डर से मत भागिए, बल्कि उसे समझिए। अपनी असफलताओं को बहाने मत बनाइए, बल्कि उन्हें अपने बदलाव का जरिया बनाइए। हर बार जब आप खुद से कहें मुझे बदलना है, तो समझिए आप बाजार के कदम और करीब पहुंच गए हैं। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग ना तो सिर्फ सिस्टम पर चलती है और ना ही सिर्फ रणनीति पर। ट्रेडिंग चलती है उस इंसान पर जो हर दिन खुद को बेहतर बनाता है, और वो इंसान आप बन सकते हैं अगर आप सीख लें कैसे बदलना है और कब बदलना है। चैप्टर 12, द डायनामिक्स ऑफ गोल अचीवमेंट। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई स्वतंत्रता चाहता है, और कोई खुद को साबित करना चाहता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक लक्ष्य को पाना असल में कैसे होता है? और खासकर ट्रेडिंग जैसी दुनिया में जहां हर चीज अनिश्चित है, वहां अपने लक्ष्य को पाना और भी ज्यादा कठिन क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना ही काफी नहीं होता। मान लीजिए आपने एक लक्ष्य बनाया, मैं हर महीने ट्रेडिंग से 50,000 रुपये कमाऊंगा। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ सोच लेने भर से हो जाएगा? नहीं, क्योंकि असली बात यह है कि आपका दिमाग और आपकी सोच उस लक्ष्य को कैसे देखती है और आप उसके लिए कैसे अपने अंदर बदलाव लाते हैं। लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया आपके बाहरी एक्शन से नहीं, बल्कि आपके अंदर के वातावरण से शुरू होती है। यानी आप क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और खुद से किस तरह की बातें करते हैं। यही सब तय करता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे या नहीं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, लेकिन जब मार्केट उन्हें उल्टी दिशा दिखाता है या नुकसान हो जाता है तो वो टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से वो तैयार नहीं थे। बाहर से उन्होंने लक्ष्य तय किया था, लेकिन अंदर से उन्होंने खुद को उस लक्ष्य के लायक बनाया ही नहीं था। असल में लक्ष्य की दिशा में बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज होती है साफ सोच और भावनात्मक नियंत्रण। जब आप बाजार में कोई निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय सिर्फ तकनीकी नहीं होता, उसमें आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। डर, लालच, उम्मीद, निराशा। और जब ये भावनाएं नियंत्रण से बाहर होती हैं तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। एक बार सोचिए, आपने एक सही ट्रेड किया, लेकिन आप जल्दी घबरा गए और मुनाफा काट लिया। अब आप सोचते हैं काश थोड़ा और रुकता। दूसरी बार आपने रुकने की कोशिश की, लेकिन मार्केट उलट गया और नुकसान हो गया। अब आप सोचते हैं काश पहले ही निकल जाता। इस ऊहापोह में आप अपने लक्ष्य से और दूर जाते जाते हैं। इसका कारण है आपके अंदर स्पष्टता की कमी। लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने दिमाग को उस लक्ष्य के साथ स्थिर करें। अपने अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा करें जो स्थिति के हिसाब से डगमगाए नहीं, जो हर परिस्थिति में शांत रह सके, जो भावनाओं के बवंडर में भी अपने निर्णय को पकड़ कर रखे। अब सवाल उठता है, यह कैसे होगा? इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपना लक्ष्य सिर्फ शब्दों में न रखें, बल्कि उसे रोज महसूस करें। हर दिन जब आप ट्रेड करने बैठें तो खुद से पूछें, क्या मेरा हर निर्णय मुझे मेरे लक्ष्य के पास ले जा रहा है या दूर? जब आप बार बार ये सवाल खुद से पूछेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे ट्रेन होने लगेगा। दूसरी बात, आपको अपने माइंड में एक स्पष्ट विजन बनाना होगा। एक ऐसी तस्वीर जिसमें आपने वो लक्ष्य हासिल कर लिया हो, आप उस जगह पहुंच चुके हों जहां आप पहुंचना चाहते हैं, और उस विजन को आपको रोज जीना होगा, क्योंकि दिमाग वही चीज मजबूत करता है जिसे वो बार बार देखता है, महसूस करता है। तीसरी बात, जब आप गलती करें तो उसे सिर्फ एक नाकामी की तरह न देखें, उसे एक रुकावट की तरह देखें जो आपकी मानसिक शक्ति को और मजबूत करने आई है। हर गलती के बाद खुद से कहें, मैंने सीखा, मैं आगे और बेहतर करूंगा। जब आप इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर चोट आपको मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं। और एक बात ध्यान रखिए, आपके लक्ष्य को पाने में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपका अपना संदेह होता है। वो छोटी छोटी आवाजें जो दिमाग में कहती हैं, क्या मैं सच में कर सकता हूं? क्या ये मेरे बस की बात है? क्या मुझसे फिर गलती ना हो जाए? ये आवाजें आपको अंदर से रोकती हैं। इन आवाजों को शांत करने का एक ही तरीका है, लगातार एक्शन। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं, जब आप हर दिन अपने अंदर के डर को चुनौती देते हैं, तब जाकर वो संदेह चुप होने लगता है। गोल अचीवमेंट कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है, माइंड के साथ काम करने का विज्ञान। आप जो सोचते हैं वो ही बनते हैं। अगर आप खुद को बार बार नाकाम होते हुए सोचते हैं तो आप सच में वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड, शांत और स्पष्ट सोच वाला ट्रेडर मानते हैं तो आप उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। अब इस यात्रा में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। हो सकता है कई बार आप थक जाएं, लगे कि लक्ष्य बहुत दूर है, या लगे कि मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। लेकिन याद रखिए,
हर छोटी सी कोशिश आपके अंदर एक बड़ी ताकत बना रही है। ट्रेडिंग में गोल अचीव करना सिर्फ पैसे कमाने का मामला नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने आप को, अपने व्यवहार को, अपनी सोच को गहराई से समझते हैं। आप धीरे धीरे एक ऐसे इंसान बनते हैं जो हर स्थिति में स्थिर, समझदार और आत्मनिर्भर होता है। और यही असली जीत है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड करें तो केवल मुनाफे की सोच ना करें। अपने लक्ष्य की तस्वीर अपने मन में रखें। हर निर्णय के पहले खुद से पूछें, क्या यह निर्णय मुझे उस तस्वीर के करीब ले जाएगा? और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें। फिर चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आप अपने गोल के रास्ते पर हैं। और यही रास्ता आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां ना सिर्फ पैसा होगा, बल्कि शांति, संतुलन और अपने ऊपर भरोसा भी होगा। चैप्टर 13, मैनेजिंग मेंटल एनर्जी। कभी आपने सोचा है कि थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, हमारा दिमाग भी थकता है। और जब दिमाग थकता है तो हम वैसे निर्णय नहीं ले पाते जैसे हमें लेने चाहिए। खासकर ट्रेडिंग जैसी जगह पर, जहां हर सेकंड, हर निर्णय मायने रखता है, वहां मानसिक ऊर्जा का सही मैनेजमेंट ही आपकी सफलता तय करता है। मानसिक ऊर्जा का मतलब क्या है? ये वो इनविजिबल ताकत है जो आपको सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आप तरोताजा महसूस करते हैं। उस वक्त आपका दिमाग साफ होता है, फोकस रहता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, आप छोटे छोटे निर्णय लेते जाते हैं। दिमाग पर बोझ बढ़ता है और आपकी निर्णय लेने की शक्ति कम होती जाती है। इसे डिसीजन फैटीग कहा जाता है, यानी निर्णय लेने की थकान। जब यह होता है तो आप जरूरी बातें भी जल्दी जल्दी, बिना सोचे समझे कर देते हैं। ट्रेडिंग में इसका मतलब होता है गलत ट्रेड्स, जल्दी डर जाना या बिना वजह एक्साइटेड होकर पैसा खो देना। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग थका हुआ हो और आप ट्रेडिंग में कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हो, तो क्या आप वैसा सोच पाएंगे जैसे तब सोचते हैं जब दिमाग पूरी तरह शांत और एनर्जेटिक होता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मानसिक ऊर्जा को संभालना सीखना जरूरी है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी मानसिक ऊर्जा सीमित होती है। ये कोई अनलिमिटेड चीज नहीं है। आप दिन भर जितना ज्यादा दिमाग पर बोझ डालेंगे, उतनी जल्दी थकावट होगी। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को जरूरी फैसलों के लिए बचा कर रखें। ट्रेडिंग से पहले अपने दिमाग को तैयार करना शुरू करें। दिन की शुरुआत में जब आप तरोताजा हों, तभी ट्रेडिंग प्लान बनाइए। खुद से सवाल कीजिए, आज मैं कितनी ट्रेड्स लूंगा, किन कंडीशंस पर लूंगा, कितने नुकसान पर रुक जाऊंगा। अगर आपने ये सब पहले से तय किया तो बाद में आपके दिमाग को बार बार सोचना नहीं पड़ेगा और ऊर्जा बचेगी। दूसरी बात, एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश मत कीजिए। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो सिर्फ ट्रेडिंग करिए। फोन चेक करना, सोशल मीडिया देखना या किसी और से बात करना, ये सब आपके ध्यान को मांगते हैं और दिमाग की ऊर्जा खपत करते हैं। मानसिक ऊर्जा की एक और बड़ी दुश्मन होती है अनिर्णय, यानी इनडिसीजन। जब आप किसी बात को बार बार सोचते हैं लेकिन फैसला नहीं ले पाते, तो आपका दिमाग और थकता है। इससे अच्छा है एक बार सोचो, समझो, फिर तय करो और उस पर डटे रहो। चाहे वो फैसला सही निकले या गलत, आप सीखेंगे और मानसिक तौर पर मजबूत बनेंगे। एक और जरूरी बात, अपने इमोशंस को दबाओ मत, उन्हें पहचानो। कई बार हम गुस्सा, डर या दुख को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये भावनाएं अंदर अंदर दिमाग की एनर्जी खा जाती हैं। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने आप से बात करो। लिखो कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। इससे दिमाग हल्का होगा और ऊर्जा बढ़ेगी। जब आप लगातार ट्रेड करते हैं और मुनाफा या नुकसान होता है, तो दिमाग में एक उथल पुथल सी होने लगती है। कभी आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, कभी बिल्कुल टूटे हुए। इस रोलर कोस्टर को कंट्रोल करना है तो मानसिक ऊर्जा को स्थिर रखना होगा। और इसका मतलब है हर दिन थोड़ी देर खुद के लिए समय निकालना, मेडिटेशन करना, शांत संगीत सुनना या सादा सांस पर ध्यान देना। मानसिक ऊर्जा को मैनेज करने के लिए आपको अपने शरीर का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप सो नहीं रहे, ठीक से खा नहीं रहे या हमेशा तनाव में रह रहे हैं, तो आपका दिमाग भले ही मजबूत हो लेकिन काम नहीं करेगा। एक स्वस्थ शरीर ही एक स्थिर मन को जन्म देता है। अब सोचिए, जब आप मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार होते हैं, तब आपकी सोच कितनी साफ होती है। आपका फोकस तेज होता है, आपकी भावनाएं स्थिर होती हैं और आपकी हर ट्रेड एक सोच समझ के साथ होती है। यही ट्रेडिंग में असली जीत है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने या तकनीकी एनालिसिस की बात नहीं है। असली ट्रेडिंग आपके मन से शुरू होती है, आपकी सोच से, आपकी शांति से और सबसे बढ़कर आपकी मानसिक ऊर्जा से। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर की ऊर्जा को समझो, उसकी देखभाल करो और उसे जरूरी फैसलों के लिए बचा कर रखो। जब आपका मन शांत, सधा हुआ और साफ होगा, तभी आप मार्केट में सही निर्णय ले पाएंगे। यही मानसिक ऊर्जा का सही उपयोग है। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान है। चैप्टर 14, टेक्निक्स फॉर इफेक्टिंग चेंज। आप बदलना चाहते हैं, लेकिन कैसे? ये सवाल हम सबके मन में आता है, खासकर तब जब हम अपनी पुरानी आदतों से थक जाते हैं, जब हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, जब हमें पता होता है कि क्या सही है, फिर भी हम वैसा कर नहीं पाते। और जब बात ट्रेडिंग की हो, तो यह बदलाव और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक छोटी सी सोच की गलती भी यहां बड़े नुकसान में बदल सकती है। पर क्या बदलाव इतना आसान होता है? नहीं। और यही सच है। हमारे अंदर बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे फैसले लेते हैं। हमें अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जो हम मानते हैं वही हम सोचते हैं और जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं। तो बदलाव की शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है स्वीकार करने से। जब आप खुद को ईमानदारी से देखें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, आप माने कि हाँ, मैं डरता हूं, मैं गुस्से में आ जाता हूं, मैं अक्सर जल्दीबाजी कर लेता हूं। यह मानना कोई कमजोरी नहीं है, यह ताकत है, क्योंकि जब आप सच को स्वीकार करते हैं, तभी आप उसे बदल सकते हैं। दूसरा स्टेप है निरीक्षण। खुद को रोज देखिए,
हर बार जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो अपने मन की स्थिति को नोटिस कीजिए। क्या आप घबराए हुए हैं? क्या आप उम्मीद से भरे हुए हैं? क्या आप ज्यादा भरोसा कर रहे हैं? क्या आप बदले की भावना से ट्रेड कर रहे हैं? हर भावना को पहचानिए, क्योंकि भावनाओं की भाषा को समझना ही आत्म परिवर्तन की चाबी है। अब तीसरा स्टेप आता है छोटे छोटे अभ्यास। कई लोग सोचते हैं कि बदलाव का मतलब होता है एक झटके में सब कुछ बदल देना, लेकिन सच यह है कि असली बदलाव धीरे धीरे होता है, रोज थोड़ा थोड़ा। जैसे एक पौधा हर दिन थोड़ा बढ़ता है। आप एक दिन में ट्रेडिंग मास्टर नहीं बन सकते, लेकिन आप रोज एक सोच, एक आदत, एक प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार जल्दी ट्रेड में घुस जाते हैं तो एक एक्सरसाइज कीजिए। हर बार ट्रेड से पहले एक गहरी सांस लीजिए, 5 सेकंड रुकिए, खुद से पूछिए, क्या यह मेरे नियमों के अनुसार है? क्या मैं अभी शांत हूं? सिर्फ यही छोटा सा अभ्यास आपकी इंपल्सिवनेस को धीरे धीरे कम कर देगा। चौथा स्टेप है नई मान्यताएं बनाना। हम सब पुराने विश्वासों के पिंजरे में रहते हैं, जैसे अगर मैं एक बार हार गया तो मैं कभी नहीं जीत सकता, या मुझे हर ट्रेड में जीतना चाहिए। ये बिलीफ आपको बांध कर रखते हैं। इनकी जगह नए विचार लाइए, हर हार एक सीख है, या मुझे हर बार जीतना जरूरी नहीं, लगातार सुधार जरूरी है। जब आप नए विश्वासों को बार बार दोहराते हैं तो धीरे धीरे वे आपके दिमाग में बैठने लगते हैं। आप जैसे जैसे उन्हें दोहराते हैं वैसे वैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बदलने लगता है। पांचवां स्टेप है विजुअलाइजेशन। कल्पना कीजिए कि आप एक सफल ट्रेडर हैं। आप शांत हैं, नियंत्रित हैं, अनुशासन में हैं। हर दिन 5 मिनट आंख बंद करके इस इमेज को देखिए। आपका दिमाग जिसे बार बार देखता है वो धीरे धीरे वैसा बनने लगता है। दिमाग को ट्रेन करना वैसे ही है जैसे शरीर को ट्रेन करना। जैसे जिम में बार बार अभ्यास करने से मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही हर दिन सोचने, समझने और प्रतिक्रिया करने की प्रैक्टिस से मानसिक शक्ति बनती है। एक और जरूरी चीज, खुद से करुणा रखना। आप गलती करेंगे, आप फेल होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब है सीखते रहना, गिरकर उठना और फिर से कोशिश करना। बदलाव का सबसे बड़ा दुश्मन है आत्म आलोचना। जब आप खुद को नीचा दिखाते हैं तो आप अपनी ही ऊर्जा खत्म करते हैं। इसलिए जब भी आप कुछ गलत करें, खुद से कहिए, ठीक है, मैंने सीखा, अगली बार बेहतर करूंगा। फिर आता है कंसिस्टेंसी। कोई भी तकनीक एक दिन में चमत्कार नहीं करती, लेकिन जब आप उन्हें रोज बार बार अपनाते हैं तब जादू होता है। इसलिए जो भी बदलाव आप लाना चाहते हैं उसके लिए एक सिस्टम बनाइए, एक डायरी रखिए। रोज उसमें लिखिए आपने क्या सीखा, क्या महसूस किया और आगे क्या सुधार करना है। आप सोच रहे होंगे इतना सब कुछ करना जरूरी है क्या, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए? तो जवाब है हाँ, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे की बात नहीं है। ट्रेडिंग आपकी सोच, आपकी भावना और आपके आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। बदलाव का मतलब है अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनना, एक ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां डर आपका रास्ता न रोके, लालच आपकी सोच को धुंधला न करे और असफलता आपका मनोबल न तोड़े। यह आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास एक मौका होता है बेहतर बनने का। हर ट्रेड एक मौका है खुद को बदलने का, और हर अनुभव, चाहे वो जीत हो या हार, एक मौका है अपने अंदर झांकने का। बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव अंदर से शुरू होता है। और जब आप अपने मन को बदलना सीख जाते हैं तो कोई भी मार्केट, कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। यही है असली शक्ति, यही है एक डिसिप्लिन ट्रेडर की पहचान। चैप्टर 15, कैसे एक डिसिप्लिन ट्रेडर बने। आपने ये तो कई बार सुना होगा, डिसिप्लिन ही सफलता की कुंजी है। लेकिन असली सवाल यह है कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाया कैसे जाए। जब सामने चार्ट चमक रहा हो, जब मार्केट ऊपर नीचे कूद रहा हो, जब मन बेचैन हो और दिल कहे बस इस बार कर लो ट्रेड, पैसा बन जाएगा, तब डिसिप्लिन कैसे टिकता है? डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये एक सीधी सच्ची प्रक्रिया है जिसमें मन को समझना पड़ता है और बार बार उसी राह पर चलना पड़ता है, भले ही मन भटकाने की कोशिश करे। सबसे पहले यह समझिए कि डिसिप्लिन कोई एक बार की चीज नहीं है। ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जो आप एक दिन सुबह उठकर कर लें और फिर सब बदल जाए। नहीं, ये रोज का अभ्यास है, रोज खुद से जूझने का नाम है। डिसिप्लिन ट्रेडर बनने का पहला कदम है खुद पर यकीन करना। जब आप अंदर से खुद पर भरोसा करते हैं तभी आप नियमों पर टिक पाते हैं, लेकिन जब आप डरते हैं तो नियम टूटते हैं। और भरोसा तब आता है जब आप नियमों को बार बार दोहराते हैं। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन चलता रहता है। एक दिन वो बिना गिरे चलने लगता है। वैसा ही ट्रेडिंग में होता है। शुरुआत में आप बार बार गलतियां करेंगे, लेकिन जब आप नियमों पर टिके रहते हैं तो आपका दिमाग उन्हें स्वीकार करने लगता है। हर बार जब आप डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं, भले ही रिजल्ट अच्छा ना आए, आपका दिमाग एक नया विश्वास बनाता है, मैं अपने ऊपर कंट्रोल रख सकता हूं। फिर आता है अपने इमोशंस को पहचानना। जब मार्केट बहुत ऊपर जाता है तो लालच आता है, जब गिरता है तो डर। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर जानता है कि ये भावनाएं आनी ही हैं। वो उनसे लड़ता नहीं, बल्कि उन्हें पहचानता है, महसूस करता है और फिर उन्हें एक साइड रखकर नियमों के हिसाब से चलता है। मान लीजिए आपने एक नियम बनाया कि आप सिर्फ तभी ट्रेड करेंगे जब 3 संकेत मिलेंगे, लेकिन आज मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है और आपको 2 ही संकेत मिल रहे हैं। मन कहता है चलो इस बार छोड़ दो, मौका अच्छा है। यहीं पर डिसिप्लिन की परीक्षा होती है। अगर आप नियम तोड़ते हैं और फायदे में आ जाते हैं तो दिमाग सीखेगा नियम तोड़ना भी ठीक है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन अगर आप नियम पर टिके रहते हैं, भले ही ट्रेड मिस हो जाए, तो आप अंदर से मजबूत बनते हैं। डिसिप्लिन यही पैदा होता है छोटे छोटे मौकों पर सही फैसला लेने से। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप जीतते रहेंगे, बल्कि इसका मतलब है आप नुकसान को भी उसी शांति से स्वीकार करेंगे जैसे आप मुनाफा लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये एक प्रक्रिया है और हर प्रक्रिया में उतार चढ़ाव आता है।
ट्रेडिंग में कई लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर प्रक्रिया पर ध्यान देता है। उसे पता होता है, अगर मैं हर बार नियमों का पालन करूंगा तो लंबे समय में मुनाफा मिलेगा ही। डिसिप्लिन का एक और हिस्सा है अपने लक्ष्य को साफ रखना। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप कहां जाना चाहते हैं तो आप कभी भी रास्ते पर टिके नहीं रह पाएंगे। क्या आप हर दिन छोटे मुनाफे चाहते हैं, या महीने में 2 अच्छे ट्रेड, या साल में बड़ा रिटर्न? एक बार जब आप अपने लक्ष्य को साफ कर लेते हैं तो डिसिप्लिन आसान हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास एक दिशा होती है। अगला बड़ा कदम है खुद को जवाबदेह बनाना। हर दिन अपने ट्रेड लिखिए। आपने क्या किया, क्यों किया, क्या सोचा और क्या सीखा। यह जर्नलिंग आपको आपके ही दिमाग का आईना दिखाएगी। आप देखेंगे कि आप कहां फिसलते हैं, कहां संभलते हैं और कहां आपको काम करना है। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, कभी कभी उबाऊ भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आदत आपको वो ट्रेडर बनाएगी जिसकी आज आपको तलाश है। फिर है पेशेंस, धैर्य। डिसिप्लिन का दूसरा नाम है धैर्य। जब मार्केट साइडवे हो, जब सारे ट्रेड गलत जा रहे हो, तब टिके रहना, शांत रहना, यही तो असली टेस्ट है। सोचिए, एक शिकारी जब जंगल में शिकार करने जाता है, वो पेड़ के नीचे घंटों बैठा रहता है। एक हल्की सी आहट पर वो फोकस करता है। वो हर वक्त तैयार रहता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करता। वैसा ही एक ट्रेडर को बनना होता है, शांति से इंतजार करने वाला, मगर पूरा ध्यान रखकर तैयार रहने वाला। डिसिप्लिन कोई भारी भरकम चीज नहीं है, ये छोटे छोटे फैसलों का खेल है। रोज सुबह उठकर चार्ट देखने से पहले खुद से कहना, मैं आज अपने नियमों का पालन करूंगा, मैं आज अपनी भावनाओं से बड़ा बनूंगा। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि वो किस तरह से काम करे, और कुछ समय बाद ये सब स्वाभाविक लगने लगता है। फिर आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहते, आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं। एक ऐसा प्रोफेशनल जो जानता है कि मार्केट क्या कर रहा है, इससे ज्यादा जरूरी है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो अब जब अगली बार आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठें तो सिर्फ चार्ट मत देखिए, खुद को देखिए, अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को, अपने इरादों को, क्योंकि एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने का रास्ता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। चैप्टर 16, द स्टेप्स टू सक्सेस। हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन सफल होने का रास्ता आसान नहीं होता, खासकर ट्रेडिंग जैसे क्षेत्र में जहां हर दिन एक नई चुनौती होती है। इस चैप्टर में हम उन कदमों की बात करेंगे जो किसी भी इंसान को एक सफल ट्रेडर बनने की दिशा में ले जाते हैं। सबसे पहला कदम है अपने मन को समझना। ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट के बाहर नहीं, आपके अंदर होती है। जब आप डरते हैं, जब आप जल्दबाजी करते हैं, जब आप हर बार रिस्क उठाते हैं बिना सोचे, यह सब आपकी सोच से आता है, आपके अंदर के डर से, लालच से, और कभी कभी आपके पुराने अनुभवों से। तो पहला काम यह करना है कि आप अपने मन से दोस्ती करें। खुद से सवाल करें, मुझे किस चीज से डर लगता है, मैं क्यों जल्दी पैसा कमाना चाहता हूं, मैं क्यों हर बार ज्यादा रिस्क लेता हूं। जब आप खुद को समझने लगते हैं तभी आप उन आदतों को बदल सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरा कदम है एक सिस्टम बनाना। ट्रेडिंग में सफलता तब आती है जब आपके पास एक साफ प्लान हो। आप कब ट्रेड करेंगे, कैसे करेंगे, कितनी राशि लगाएंगे और कब बाहर निकलेंगे, ये सब पहले से तय होना चाहिए। अगर आप हर बार मन के मुताबिक ट्रेड करेंगे तो आपका दिमाग आपको धोखा देगा। वो कहेगा, ये मौका अच्छा है, अभी ट्रेड कर लो, लेकिन जब नुकसान होगा तो वही दिमाग चुप हो जाएगा। एक सिस्टम होने का मतलब है कि आप पहले से जानते हैं कब हाँ कहना है, कब ना कहना है। तीसरा कदम है अपने नियमों पर भरोसा रखना, भले ही कुछ दिनों तक वो काम ना करें। कई बार लोग एक सिस्टम बनाते हैं, कुछ दिन उस पर चलते हैं, लेकिन जैसे ही 2-3 ट्रेड गलत हो जाते हैं वो सोचते हैं शायद ये काम नहीं कर रहा, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। यही गलती होती है। सफलता तब आती है जब आप एक रास्ते पर टिके रहते हैं, जब आप बार बार उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं और उसे समय देते हैं। जैसा एक किसान करता है, बीज बोने के बाद वो हर दिन उसे पानी देता है, सूरज में जलने देता है, और फिर महीनों बाद फसल काटता है। वो हर दिन बीज नहीं बदलता। इसी तरह ट्रेडिंग में भी धैर्य जरूरी है। हर बार नियम बदलने से कुछ नहीं होगा। एक सिस्टम को समझिए, उसमें सुधार करिए, लेकिन बार बार दिशा मत बदलिए। चौथा कदम है नुकसान को स्वीकार करना। ट्रेडिंग में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन कोई नुकसान झेलना नहीं चाहता, जबकि सच ये है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। हर बड़ा ट्रेडर जानता है कि नुकसान से भागने की बजाय उसे मैनेज करना चाहिए। सोचिए, आप समुद्र में नाव चला रहे हैं, कभी कभी लहरें तेज आएंगी, पानी अंदर आएगा, लेकिन आप नाव नहीं छोड़ते, आप पानी निकालते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं। वैसे ही एक सफल ट्रेडर नुकसान से घबराता नहीं है, वो उसे मैनेज करना सीखता है। पांचवां कदम है अपने भावनाओं को पहचानना और उन्हें कंट्रोल करना। जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो लगता है अब तो पैसा बनना तय है, और आप ज्यादा पैसा लगा देते हैं। या जब लगातार नुकसान हो रहे हों तो लगता है अब तो कुछ भी हो, मैं अपना पैसा वापस लेकर ही रहूंगा। यहीं पर भावनाएं आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। लेकिन जब आप अपने मन की चाल को समझ लेते हैं तब आप उससे एक कदम आगे होते हैं। आप सोचते हैं, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं गुस्से में ट्रेड नहीं करूंगा, मैं अपने नियमों पर चलूंगा। ये सोच ही आपको भीड़ से अलग बनाती है। छठा कदम है जर्नलिंग। आपने आज क्या ट्रेड किया, क्यों किया, कैसा महसूस हुआ, क्या सीखा, ये सब हर दिन लिखिए। शुरुआत में लगेगा कि क्या फायदा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी सोच कितनी बदली है। आप समझने लगेंगे कि आप किस वक्त गलती करते हैं और किस वक्त सही फैसले लेते हैं। जर्नलिंग आपको खुद से जुड़ने का एक तरीका देती है, और जब आप खुद से जुड़े होते हैं तभी आप खुद को बदल सकते हैं। सातवां और आखिरी कदम है सीखते रहना, कभी ना रुकना। ट्रेडिंग एक ऐसा सफर है जहां हर दिन कुछ नया सीखने को होता है। मार्केट बदलता है, मूड बदलता है, और आपको भी बदलना होता है। अगर आप सोचते हैं कि
अब मैं सब सीख चुका हूं, तो वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। सफल ट्रेडर वही होता है जो हर दिन खुद से पूछता है, आज मैं क्या नया सीख सकता हूं, और जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। यही वो 7 कदम है जो किसी भी इंसान को एक सफल ट्रेडर बना सकते हैं। मन को समझना, सिस्टम बनाना, नियमों पर टिके रहना, नुकसान को स्वीकार करना, भावनाओं को कंट्रोल करना, जर्नलिंग करना और सीखते रहना। हो सकता है ये सब पढ़ने में आसान लगे, लेकिन करने में समय लगेगा। पर अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहें, तो एक दिन आप भी उन लोगों में होंगे जो ट्रेडिंग से न सिर्फ पैसा कमाते हैं, बल्कि एक शांत और संतुलित जीवन भी जीते हैं। याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं, एक प्रक्रिया है, और हर सही कदम आपको उस दिशा में थोड़ा और आगे ले जाता है। तो अब जब अगली बार आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठें, तो सिर्फ चार्ट मत देखिए, खुद को देखिए, और हर दिन बेहतर बनने का एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए। चैप्टर 17, फाइनल नोट। जब आपने ये किताब शुरू की थी, शायद आपके मन में बहुत से सवाल थे। मैं क्यों बार बार हार रहा हूं? क्यों मेरे डर मुझे रोकते हैं? क्या मैं कभी एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाऊंगा? अब जब आप इस सफर के आखिरी मुकाम पर हैं, तो एक बात साफ है, आपने सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ी, आपने खुद को पढ़ा है। ट्रेडिंग सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक आईना है जो आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपके डर और आपके लालच को बिना किसी लाग लपेट के आपके सामने रख देता है। बहुत से लोग मार्केट में आते हैं ये सोचकर कि उन्हें पैसे कमाने हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो ये समझ पाते हैं कि पैसा तब आता है जब मन शांत होता है, सोच साफ होती है और हर फैसला एक सिस्टम के तहत लिया जाता है। यही वो लोग होते हैं जो अंत में जीतते हैं। अगर आपने इस किताब को ध्यान से पढ़ा है, तो अब आप जानते हैं कि सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी बार जीतते हैं, बल्कि इस पर होती है कि जब आप हारते हैं तो आप खुद से क्या सीखते हैं, आप गिरकर कितनी जल्दी उठते हैं। ये किताब इसीलिए लिखी गई थी ताकि आप अपने अंदर के उस ट्रेडर से मिल सकें जो शांति से सोचता है, प्लान के साथ चलता है और हर फैसले की जिम्मेदारी खुद लेता है। हो सकता है इस सफर में आपको अभी भी कई चुनौतियां आई, हो सकता है कभी कभी आप फिर से डर जाएं, गलती कर जाएं, लेकिन फर्क इतना होगा, अब आप उस गलती को पहचान पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि वो सिर्फ एक गलती थी, आपकी पहचान नहीं। यही असली डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को हर दिन बेहतर बनाना है, चाहे हालात कैसे भी हों। जब मार्केट आपके खिलाफ जाए, जब कुछ समझ ना आए, तब भी धैर्य रखना, नियमों पर टिके रहना और उस दिशा में चलते रहना जो आपने तय की है। अगर आप ये कर पाए, तो यकीन मानिए, आप सिर्फ एक अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे, बल्कि एक शांत, संतुलित और समझदार इंसान भी बनेंगे। याद रखिए, मार्केट आपके दोस्त नहीं है और ना ही दुश्मन। ये सिर्फ एक मंच है जहां आप खुद से मिलते हैं। तो जब अगली बार आप ट्रेडिंग करें, तो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए, उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो आप बन रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुनाफा वही होता है जब आप खुद को जीत लेते हैं।